क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में बता और इसमें हम लेजेंड्स बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में बताया हुआ है कि एक्स और वाई जो पार्टनर्स हैं उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। जेड को पार्टनर बनाया गया है 1 अप्रैल 2019 को। जेड 40,000 कैपिटल लाया है, न्यू रेशो दे रखी है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो आपको कहीं पर भी ओल्ड रेशो नहीं दी हुई है। जब क्वेश्चन में पार्टनर्स के बीच रेशो नहीं गिवन होती तो इसका मतलब उनके बीच कोई रेशो डिसाइड नहीं हुई है। ऐसे में रेशो इक्वल मानी जाती है। ये ध्यान रखने के बाद अगर रेशो क्वेश्चन में नहीं है तो वो इक्वल मानी जाती है। ओल्ड रेशो इक्वल हो जाएगी और न्यू रेशो दे रखी है, इसका मतलब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट्स देखें। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट और जैसा कि आपको बता रखा है जब भी आप बनाए रिवॉल्यूशन अकाउंट यहाँ छोटा सा अगली लिख दें फॉर एसेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज। पहली एडजस्टमेंट है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कर कंपनसेशन इज 3000। अब ये वर्कर कंपनसेशन की आपको एंट्री के थ्रू मैंने समझाया हुआ है कि कभी रिवॉल्यूशन आता है कभी पार्टनर में बढ़ता है। अगर आपको सिर्फ ओरल नहीं होता है तो आप वर्क में जल्दी से शॉर्ट में एंट्री करके देख लें कि पार्टनर से बढ़ने वाला है या रिवॉल्यूशन में बढ़ने वाला है। ये तो सिंपल तरीका है याद रखने का कि अगर क्लेम ज्यादा है तो रिवॉल्यूशन में आएगा, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। दोनों में से एक जगह जरूर आएगा। तो वर्कर कंपनी में 6000 है, क्लेम सिर्फ 3000 है तो ये रिवॉल्यूशन में नहीं आएगा क्योंकि क्लेम ज्यादा नहीं है। याद रखो कि क्लेम अगर ज्यादा हो तो रिवॉल्यूशन में आता है, यहाँ पे 2 क्लेम करके आ जाता। क्लेम कम होगा तो फिर वो जो ज्यादा है उसके हिसाब से चलेगा। क्लेम लायबिलिटी है, लायबिलिटी ज्यादा होगी तो रिवॉल्यूशन में आएगा। WCF रिजर्व है, रिजर्व ज्यादा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। सिंपल सी बात। राइट ऑफ बैड डेब्ट ₹5000। 5000 के बैड डेब्ट हो गए हैं। बैड डेब्ट की एंट्री आप दिलाता हूँ। पहली एंट्री होती है बैड डेब्ट टू डेटर्स, उसका रिवॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगली एंट्री हम इसको प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं और प्रोविजन जो है वो 3000 का है और बैड डेब्ट जो है 5000 के है। तो प्रोविजन में से सिर्फ 3000 राइट ऑफ हो पाएगा। अगर मैं आपको एंट्री के थ्रू समझाना चाहूँ तो प्रोविजन टू बैड डेब्ट एंट्री होगी। प्रोविजन में 3000 आएगा, बैड डेब्ट में 5000 आएगा, लेकिन 2000 जो बचेगा वो रिवॉल्यूशन में चला जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी टू बैड डेब्ट। अगर आपसे ओरल नहीं हो रहा है तो आप ऐसे करेंगे टू बैड डेब्ट और अमाउंट आ जाएगी रिवॉल्यूशन वाली। रफ में एंट्री करके देख ले। एंट्री आपका हर चीज का सॉल्यूशन है। आपको एंट्री मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश करी है। जो पीछे सिखाया है वो यहाँ टुकड़े टुकड़ों में काम आएगा। मैं कई बच्चों को देख रहा हूँ कि वो भूल जा रहे हैं कि पीछे क्या पड़ा है। तो ये बड़ा ध्यान रखना है। रिवॉल्यूशन की जो गुडविल की केसेस जो अलग अलग हमने पढ़े अब वो अलग अलग हर क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। फिर अगली एडजस्टमेंट क्या कहती है, क्रेडिटर्स टू बी पेड 1000 मोर। इससे क्रेडिटर्स बढ़ गए तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू क्रेडिटर्स क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई है। फिर एसेट्स 50,500। फिर एसेट्स बढ़ गए हैं, एसेट्स का कम होना इधर आता है तो बढ़ना इधर आएगा। बाय फिर एसेट्स कितने बढ़ गए हैं 2500। फिर अनफोर्सीन लायबिलिटी के लिए प्रोवाइड करना है तो लायबिलिटी बढ़ गई। अनफोर्सीन का मतलब जो फ्यूचर में हो सकती है, हमें दिख नहीं रही, पता नहीं है, अमाउंट उसके लिए रखने हैं। तो इससे ये एक तरह का प्रोविजन होता है जो फ्यूचर में हो सकता है। टू प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी। ऐसी सब चीजें जो फ्यूचर के लिए लायबिलिटी बनाते हैं वो प्रोविजंस कहलाती हैं। 2000। उसके बाद कहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 3500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कम करके 3500 कर देना है। पहले कितना था बैलेंस शीट में देखो 4000। इसका मतलब हमें लायबिलिटी 500 रुपीज से कम करनी है। लायबिलिटी बढ़ना इधर तो कम होना इधर। कौन सी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और कितनी कम करनी है 500 से। टोटल किधर का ज्यादा लग रहा है आपको, उधर 3000 है इधर ज्यादा है तो लॉस हो गया। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स X Y
बैलेंस करो, टोटल हो जाएगा 5000 और बैलेंस आ जाएगा 2000। रेशो नहीं है इसलिए दोनों पार्टनर को इक्वल बांट दिया जाएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर हैं, एक और आ गया तो टोटल 3 हो गए। आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया था जिसमें पहले से 3 थे और एक और आ गया था, 4 हो गए थे। इससे ज्यादा का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है क्योंकि आपकी कॉपी में ही एडजस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल है। मैंने आपको पहले भी बताया और वीडियोस में। और कुछ बच्चे वीडियोस बहुत ध्यान से नहीं सुनते हैं। मैं वीडियोस में पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें बताता जाता हूँ, तो प्लीज वीडियो में छोटी छोटी बातें सुने। क्लास की बात होती तो क्लास में मैं बताता, वही बात मैं वीडियो में भी बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले हम पार्टनरशिप अकाउंट की शुरुआत किधर से करते हैं? बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन से। और मैं बता रहा हूं कि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल एसेट पर रखी हुई जब तक नहीं आया है तो वो 2 बैलेंस ड्रॉ डाउन करके आ जाएगा और वो कभी भी आ सकता है। सॉरी, एक एडजस्टमेंट मैंने छोड़ दी इसलिए हमारा गलत हो गया। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस जो पेड बाय द फर्म है, हमने ये 2 बार करा है पहले भी। एक बार मैंने होमवर्क दिया क्वेश्चन में, तब था कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस थे लेकिन पे उसे पार्टनर ने किया था, तो एंट्री करते रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पे हमने करा यानी हमारे पास से कैश चला गया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। मैंने आपको बताया था इसके 2 तरीके हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, अगर पार्टनर पे करता तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाता, हमने पे कराया तो 2 कैश आ गया। लॉस हो गया 3000 का और यहाँ पर आ जाएगा 1500। अच्छा, अब इसे वापस आ जाते हैं बाय बैलेंस अकाउंट। 58,000 सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे लॉस आया है, ये 2 में ट्रांसफर हो जाएगा। 2 रिवैल्यूएशन, एक्स का 1500, वाई का 1500। फिर हम लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी साइड में प्रोविजन वर्कर कंपनसेशन फंड, तो वर्कर कंपनसेशन फंड का ये है कि दोनों में से एक जगह जरूर आता है, या तो रिवैल्यूएशन में कभी क्रेडिट में नहीं आता, रिवैल्यूएशन में आएगा तो डेबिट में आएगा, प्रैक्टिस सेटल में आएगा तो क्रेडिट में आएगा। मैं फिर याद दिला देता हूँ कि जब क्लेम ज्यादा होगा तो रिवैल्यूएशन में आएगा, जब क्लेम कम होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। और हमेशा डिफरेंस वाली अमाउंट आएगी, जो बैलेंस शीट में अमाउंट है और जो एडजस्टमेंट में अमाउंट है। 6000 माइनस 3000, किसी से ऑर्डर नहीं हो रहा है तो एंट्री करके देख लें। 3000 इन दोनों पार्टनर्स में, इनकी रेशो बढ़ जाएगा, रेशो है इक्वल। फिर लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं। एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है और लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पहली बार आया है लेकिन समझाया जा चुका है क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा 3000। उसके बाद और कुछ नहीं है। फिर नया पार्टनर 40,000 कैपिटल आया है। क्वेश्चन में कैश है, बाय कैश 40,000। लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, कहीं पे नहीं लिखा कि नया पार्टनर गुडविल लाया है। गुडविल के बारे में आपको 6th पॉइंट में कैलकुलेट करने के लिए बता दिया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि गुडविल कैश में आई है नहीं आई है। तो हमें वर्किंग नोट्स में 2 काम करने हैं। मैं ऊपर रिवॉल्यूशन अकाउंट बिठा रहा हूँ क्योंकि काफी लंबे वर्किंग नोट्स हैं। एक तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, एक हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट्स याद रखो लास्ट नोट है, तो इसके बाद आप बैलेंस शीट की जगह छोड़ देंगे, उसके बाद डालेंगे वर्किंग नोट्स। सबसे पहले आपको बता रखा है कि गुडविल इज कितने ईयर परचेज? गुडविल इज 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन जब हमने दिखाया था तो उसमें 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है, हमें एवरेज दे रखा था, यहाँ ये एडवांटेज नहीं है। 13,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, इसका एवरेज निकालो, एवरेज आ जाएगा 21,000। अब गुडविल निकाल लो,
2 इंटू 21,000। लेकिन जैसे कि मैंने पहले समझाया ये पूरी फर्म की गुडविल है, आप Z की गुडविल निकाल लो। Z का शेयर कितना है, न्यू रेशियो दे रखी है 3:1, तो लास्ट वाला शेयर जो होगा वो Z का होगा 1/6। अगले काम करने से पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। आपको ओल्ड रेशियो ऑफ X एंड Y मालूम है, इक्वल न्यू रेशियो ऑफ X Y Z मालूम है। सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इस फॉर्मूले से X का सेक्रीफाइस निकालो, तो 1/2 माइनस 3/6। एलसीएम लेके माइनस करोगे तो 1/6 आ जाएगा। Y का सेक्रीफाइस निकालो, 1/2 सॉरी ये 0 आ जाएगा, माइनस 2/6, ये 1/6 आएगा। इसका मतलब सिर्फ Y सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पूरी गुडविल Y को मिलेगी। लेकिन नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाया है। अगर कैश में लाया होता तो हमने पढ़ा है कि प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लेकिन जब कैश में, तो हम यहाँ लिखते बाय प्रीमियम और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन जब वो कैश में नहीं लाता है तो प्रीमियम नहीं आता है, बल्कि उसका करंट अकाउंट आता है। तो आएगा बाय नहीं, बाय जेड्स करंट अकाउंट। तो जो हम पहले यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कर रहे थे वो बाय जेड्स करंट अकाउंट हो जाएगा। और अमाउंट क्योंकि सिर्फ Y सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पूरी गुडविल जो Z की है वो Y को मिलेगी, जो Z की गुडविल आपने निकाली। और ये गुडविल हमारा नॉर्मली लास्ट होता है। अब इसके बाद आप इसे बैलेंस कर दीजिए, टू बैलेंस कैरी डाउन, तीनों पार्टनर्स के बैलेंस निकाले। Z के में तो कुछ होता ही नहीं है, पूरे चैप्टर में कहीं नहीं और उसके अलावा मिलेगा। Z में सिर्फ एक ही चीज आएगी, उसकी कैपिटल, नथिंग एल्स। तो Y का बैलेंस आ गया 62,000। X का टोटल लगाते हैं 59,500, 59,500 मतलब 55,000। अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं जल्दी से। बैलेंस शीट ऊपर बना लेते हैं। बैलेंस शीट कौन सी तारीख को आया नया पार्टनर, 1 अप्रैल को। एज ऑन 1 अप्रैल 19। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल्स, X Y Z की 55,000, 62,000, 40,000, इनको प्लस कर दो, 1,57,000। अब बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड से प्रोविजन अब नहीं आएगा, वो कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका है। वर्कर कंपनसेशन नहीं आएगा, लेकिन उसका जो क्लेम है, क्लेम फॉर वर्कर कंपनसेशन, यहाँ F ना लगाएं, R ना लगाएं, सिर्फ वर्कर कंपनसेशन है। कितना क्लेम है, 3,000 का एडजस्टमेंट में से देख सकते हैं हम। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट थी, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आया था, इसलिए आया था कि 500 रुपीज से कम हो रहा था। तो जो भी चीज रिवैल्यूएशन में आई है वो बैलेंस शीट की चीजों को कम ज्यादा करेगी। उसके बाद एसेट्स, क्रेडिटर्स ये भी एडजस्टमेंट थी। क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आया था, 1,000 से बढ़ेगा 32,000 हो जाएगा। कैश, नया पार्टनर आया है, कैपिटल लेकर आया है। कैश में 40 प्लस कितना कैश था पहले, 10,000 यानी 50,000 हो जाएगा। डेटर्स, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। डेटर्स कहीं रिवैल्यूएशन में किसी एंट्री में आपको दिखाई नहीं देगा कि डेटर में 5,000 का बैकअप था, आपने कहीं दिखाया था। जब जनरल एंट्री करते तो दिख जाता है 5,000 का बैकअप था, जिसकी वजह से डेटर्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ 65 दिखाया जाएगा। अब एक चीज ये बात समझो, सीधा 65 लिखेंगे, लेकिन कई बच्चे जब प्रोविजन दिखाते हैं तब सीधा, अगर मान लो 5,000 का प्रोविजन होता तो अंदर 70 लिखते, माइनस प्रोविजन 5,000 करते, बाहर 65 आता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डेटर 70,000 ही है,
हमें 70,000 रुपीज ही लेने हैं डेटर से, हम मान के चल रहे हैं शायद 5,000 ना मिले, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप बैलेंस शीट में 65 दिखा दो, यानी बाकी 5,000 जब कोई सामने से देखने आएगा आउटसाइडर तो कहेगा 65 लेने डेटर से, तो 70 तो कहीं दिख ही नहीं रहे। तो ये जब प्रोविजन होता है तो प्रोविजन को अलग और डेटर्स को अलग दिखाना होता है। यहाँ 5,000 डूब चुके हैं, कभी नहीं मिलेंगे। हमने एंट्री में 2 डेटर्स कर दिया, बैड डेट 2 डेटर्स, डेटर्स 5,000 कम हो गए। प्रोविजन की एंट्री में हम डेटर्स को टच भी नहीं करते, डेटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। आपके लिए बेस्ट तरीका ये है प्रोविजन यहाँ दिखाए ही नहीं, प्रोविजन जब भी हो उसे लायबिलिटी पे दिखाएं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप वहां माइनस करके देखने की बात ही छोड़ दें तो कभी ये गड़बड़ होगी ही नहीं। उसके बाद क्या 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 चीज है, स्टॉक है। स्टॉक में एडजस्टमेंट थी, स्टॉक में एडजस्टमेंट थी। स्टॉक जो था वो 20 सॉरी स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, स्टॉक 26,000 था। फिक्स्ड एसेट इसमें एडजस्टमेंट थी। देखो कहाँ आया था फिक्स्ड एसेट, रिवॉल्यूशन में बाय में आया था। क्यों आया था, क्योंकि बढ़ रहा था। कितना बढ़ रहा था, 2500 से बढ़ रहा था। कितना हो जाएगा, 50,500। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सिस्टम कम नहीं आएगा, अभी टोटल नहीं लगाएंगे। एक बार रिवॉल्यूशन अकाउंट में देखो कि सारी चीजें हो गई। आप ध्यान से देखो, रिवॉल्यूशन अकाउंट में एक डेबिट साइड में हमने अनफोर्सीन लायबिलिटी दिखाई थी। ये लायबिलिटी साइड में आएगा टू प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी। कितना था, 2,000 का। उसके अलावा और कुछ एक हमने टू कैश लिखा था, लेकिन उसका तो हमने बैलेंस शीट में कुछ किया ही। टू कैश का मतलब हमने 1,000 रुपीज खर्च कर दिए हैं, तो कैश 50 नहीं आएगा, कैश वो 1,000 कम करके आएगा। तो इसको हम क्वेश्चन में 2 बार भूल गए हैं। तो इसलिए और कोई चीज ऐसी जो रिवॉल्यूशन में लिखी है लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं नहीं हुई, सॉरी बैलेंस शीट में कहीं नहीं हुई, और कोई ऐसी चीज नहीं है, तो आप टोटल लगा सकते हैं। बैलेंस शीट का टोटल लगाने से पहले हमेशा एक बार रिवॉल्यूशन अकाउंट जरूर देखें या बुक में एडजस्टमेंट देख लें। बेटर ये है कि आप रिवॉल्यूशन अकाउंट देखें, उससे जल्दी होगा। आप दोनों का टोटल लगाएंगे, दोनों का टोटल इक्वल आएगा।